वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन। स्टूडेंट्स, मैं आपको पढ़ा रही हूँ चैप्टर जैव विविधता और उसका संरक्षण। कौन सा चैप्टर? जैव विविधता तथा संरक्षण, यानी बायोडायवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन। ये चैप्टर मैंने आपको लास्ट में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो एनिमल्स होते हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, एक फ्लोरा एक फौना। दो कैटेगरीज मैंने बताई थी आपको, जिनमें से जो फ्लोरा थी वो क्या थी? फ्लोरा यानी प्लांट्स की बात की जा रही है, यानी फ्लावरिंग प्लांट्स, और डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स की बात की जा रही है, उनको कहाँ रखते हैं? फ्लोरा कैटेगरी में। और अगर हम लोग एनिमल्स की बात करें तो उनको कहाँ रखते हैं? फौना कैटेगरी में। तो टू टाइप्स की हमने कैटेगरीज की बात की थी, जिनमें मैंने बताया था कि इनमें बहुत सारी वैरायटीज पाई जाती हैं। इन वैरायटीज के अकॉर्डिंग क्या होता है? यहाँ पर डिफरेंशिएशन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडायवर्सिटी या फिर जैव विविधता, यानी जीवधारी के बीच में होने वाली विविधताएं क्या कहलाती हैं? जैव विविधता। अब उसके संरक्षण की बात करें अगर, तो संरक्षण क्या होगा उसका? कि हम लोग उसको कैसे संभाल के रख सकते हैं, किसी भी चीज की बात करें कि उसको कैसे कंजर्व कर सकते हैं, इस टॉपिक में ये बताया गया है। तो मैंने आपको बताया था बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं। कैटेगरीज में क्या क्या होता है? जैसे आनुवांशिक विविधता यानी जेनेटिक बायोडायवर्सिटी। जेनेटिक बायोडायवर्सिटी का मतलब क्या होगा? जो जीन लेवल पे होती है, यानी जब उनके जीन आपस में एक्सचेंज होने लगते हैं, बहुत बड़ा एक जीन पूल जो होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है किसी वजह से, तब क्या होता है? वहाँ की जो जेनेटिक जो क्वालिटीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। तब होता क्या है वहाँ पर? जैव विविधता किस लेवल पे? आनुवांशिक विविधता वहाँ पर हो जाती है। नेक्स्ट है जातीय विविधता। जातीय विविधता का मतलब स्पीशीज बायोडायवर्सिटी, स्पेसिफिक हो जाएगी वहां पर वो, क्योंकि स्पीशीज जब हम किसी अलग एरिया में जाते हैं, किसी अलग देश में जाते हैं, तो वहाँ की स्पीशीज और हमारे देश की स्पीशीज में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है, चाहे वो एनिमल की बात हो, चाहे ह्यूमन बीइंग की बात हो, या फिर प्लांट्स की बात हो। ये सारी चीजें बहुत डिफर हो जाती हैं एक से दूसरी जगह पर जाने पर, तो इसलिए वहां पर बहुत सारे वेरिएशंस हो जाते हैं। नेक्स्ट था पारिस्थितिक विविधता। पारिस्थितिक मतलब वहाँ इकोसिस्टम की बात है। डिफरेंट इकोसिस्टम में क्या होगा? डिफरेंट टाइप का बिहेवियर होगा, एनिमल्स के बीच में डिफरेंट टाइप की रिलेशनशिप होगी, तो वहां पर क्या हो जाएगा? पारिस्थितिक लेवल पे क्या हो जाएगी? विविधता हो जाएगी। अब अगर बात करें कि पृथ्वी और भारत में कितनी जातियां हैं, तो पृथ्वी और भारत में लगभग कितनी जातियां होंगी? यहाँ पर बहुत सारी जातियां हैं जिनको हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, फिर भी यहाँ पर क्या होगा? एक डेटा बताया जाएगा जिससे हम ये जान सकते हैं कि हाँ इतनी लगभग इतनी स्पीशीज जो है वो हमारे यहाँ पर पाई जाती हैं। तो प्रकृति और प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण का अंतरराष्ट्रीय संघ कौन? IUCN। IUCN का नाम क्या होता है पूरा? इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब ये नेचर का और नेचर के रिसोर्सेज यानी नेचुरल रिसोर्सेज का क्या करती है? संरक्षण करती है। कौन? IUCN। इसके 2004 के आंकड़े बताए थे कि धरती पर जंतुओं और पौधों कुल मिलाकर 1.5 मिलियन से अधिक जातियां पाई जाती हैं। इस चैप्टर में आप टोटल करके डेटा ही पढ़ोगे, किसका? प्लांट्स का, एनिमल्स का, डिफरेंट टाइप ऑफ एनिमल्स जो अलग अलग वैरायटी होती हैं उनका डेटा ही आपको पढ़ने को मिलेगा कि हमारे यहाँ कितनी जातियां पाई जाती हैं, कितनी खत्म हो गई हैं, कितनी नई आ गई हैं, और कितनी क्या होंगी? विलुप्त होने वाली हैं। ये विलुप्त जातियां हैं। एक होती है रेड डेटा बुक, जिसमें हम उन जातियों को रखते हैं जो एक्सटिंक्ट होने वाली है या हो गई है। अब अगर बात करें कि अगर मान लो 20,000 यहाँ पर क्या है? आंट की स्पीशीज और 28,000 क्या है? फिश की स्पीशीज। तो इस तरह से बहुत सारी यहाँ पर जो वैरायटीज है वो हो जाएंगी। यहाँ पर बताया रॉबर्ट मे नाम के वैज्ञानिक ने कि धरती पर 7 मिलियन जातियां हैं, जबकि कुछ वैज्ञानिक कहते हैं कि 20 से 25 मिलियन तक ये जातियां हो सकती हैं। यानी जो स्पीशीज है उसमें इतना ज्यादा वेरिएशन है कि साइंटिस्ट जो है उनके मतों में भी क्या है? वेरिएशन है। तो इनके आंकड़े क्या कहते हैं कि धरती पे यानी अर्थ की बात की जा रही है, 70% से अधिक क्या पाई जा रही है? जो जातियां हैं वो कीट हैं। आप अगर बात करोगे फाइलम ऑर्थ्रोपोडा की, तो फाइलम ऑर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम। कहाँ पर? पूरे एनिमल किंगडम में लार्जेस्ट फाइलम होता है ऑर्थ्रोपोडा की। जितने भी हमारे एनिमल्स पाए जाते हैं उनमें सबसे ज्यादा कीटों की संख्या पाई जाती है, यानी फाइलम ऑर्थ्रोपोडा के मेंबर जो है वो सबसे ज्यादा हमारी धरती पे, हमारे विश्व में व्याप्त है। तो सबसे बड़ा फाइलम इसलिए इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है पादप की जातियां, यानी प्लांट्स की जो वैरायटीज हैं वो 22% होती हैं हमारे यहाँ, यानी
ये क्या है, डेटा है कि हमारे यहाँ कितने प्लांट्स हैं, कितने एनिमल्स हैं, ये सारी चीजें बताते हैं। यहाँ पर आपको पढ़ना है कि जैव विविधता का संरक्षण हमें कैसे करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं अपनी जैव विविधता का संरक्षण, यानी किस तरह से हम इनको बचा सकते हैं। भारत में कौन कौन से जंतु पाए जाते हैं, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए। तो भारत में पाए जाते हैं वाइल्ड एनिमल्स और वाइल्ड मैमल्स जो है लगभग 350, और वाइल्ड बर्ड्स जो है वो 1200 जातियां पाई जाती हैं, जिनमें वाइल्ड रेप्टाइल्स और एम्फीबियन जंगली जिन्हें बोलते हैं जंगली सरीसृप और उभयचर वो कितने 500 लगभग। ये अप्रॉक्स डेटा है जिसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा नहीं कि ये बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है मछलियां कितनी पाई जा रही, 2500, और जो कीट है और ऑर्थोपोड्स हैं वो 30,000 लगभग, और इनवर्टिब्रेट जो है वो उनकी कोई भी गणना नहीं क्योंकि वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। जैव विविधता के प्रतिरूप की बात की जाए अगर तो अक्षांशीय प्रवणता, लैटिट्यूडनल जो ग्रेडियंट्स होते हैं वो सबसे ज्यादा जैव विविधता के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि जैसे ही हमारा अक्षांश जो होता है लैटिट्यूड बदलता है वैसे ही क्या होते हैं बहुत ज्यादा वेरिएशन जो होता है स्पीशीज के बीच में आ जाता है। तो इस चैप्टर में हमें क्या पढ़ने को मिलेगा कि यहाँ जितनी भी स्पीशीज पाए जा रहे हैं उनमें कितना वेरिएशन है, कितने ज्यादा उनके डेटा जो है वो हमें बताया जा रहा है, जैसे किस की मछलियां कितनी होती हैं और एम्फीबियन कितने पाए गए। ये जो है वो जैव विविधता नाम चैप्टर जो है उसमें हम लोग पढ़ेंगे। जो सारा डेटा है वो हमें याद रखना है कि कितनी सारी वैरायटीज जो है पाई जा रही, जैसे विश्व का 2.5% जो है भूमि क्षेत्र भारत में, इसकी जैव विविधता कितनी है 8.1%। ये क्या है, इसकी जैव विविधता है, जबकि विश्व के 12 महाविविधता देशों में भारत भी क्या है, एक है, और 45,000 से अधिक जंतुओं और पौधों में भारत में रिपोर्ट की जा सकी है। और रॉबर्ट में जिन्होंने बताया था कि धरती पर 22% जातियां अभी तक खोजी जा सकी, यानी 22% जो है वो यहाँ पर जो स्पीशीज जो है वो डिस्कवर हो चुकी हैं। और धीरे धीरे क्या होता है, अलग अलग फाइलम, अलग अलग वैरायटीज, अलग अलग जो इंसेक्ट हैं वो मिलते जाते हैं, जिनको हमारी बुक्स में हमारे डेटा में ऐड किया जाता है। तो इस चैप्टर में आपको यही पढ़ना है कि बायोडाइवर्सिटी क्या है, इसका डेटा क्या होगा, कितनी जातियां कौन से आंकड़े में यहाँ पर पाई गई। सो स्टूडेंट्स दैट्स